हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं रमाकांत उपाध्याय आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका नेम मैंने रखा है कंडीशन नंबर 1 फॉर कंटीन्यूअस टेंस। गाइस, ये जो आज कंडीशन नंबर 1 आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में अधिकांशतः लोग नहीं जानते हैं। मैं डैम श्योर आपको कह सकता हूँ, आपको मैं प्रूफ करवा सकता हूँ। आप जब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बारे में ना तो आज तक हमें कभी पढ़ाया गया है, ना ही आज तक कभी हमें इस बारे में जानकारी दी गई है। तो गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर अपने आप में एक ऐसा वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है जो कि ना तो आज तक कभी किसी के द्वारा देखा गया है और ना ही वो डिटेलिंग आज तक कभी किसी के द्वारा पढ़ाई गई है। तो गाइस, इन सब चीजों को जानने के लिए और मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, उन चीजों को पता करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और यहाँ पर उन सब बातों को ध्यान से सुने जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंडीशन नंबर 1 आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ये कंटीन्यूअस टेंस को काफी इफेक्ट करती है। काफी इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन हमें पता ना हो पाने के कारण हम इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो गाइस, इन सब चीजों को जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिए और आपने यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो सकें और आपको वो सभी चीजें जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो गाइस, सबसे पहले ये जानते हैं कि मैंने जो आपसे कहा कि क्या है कंडीशन नंबर 1 और किस कंटीन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होगा, तो ये दोनों चीजें सबसे पहले जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी है कि where will it be used, यानी कि कौन से कंटीन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी कि मैं कंडीशन नंबर 1 का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाना पड़ेगा। और व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1, व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 आपके सामने लिखी है, भविष्य में यदि सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है तो उन वाक्यों को पीसीटी के अनुसार अनुवादित करते हैं। ठीक है, क्या भविष्य में यदि सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है तो उन वाक्यों को पीसीटी के अनुसार अनुवादित करते हैं। तो गाइस, आप सोचेंगे आपने इस्तेमाल करने का कहा, कहां पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वो भी फ्यूचर के सेंस को, तो ये तो काफी गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो अब तक क्या पढ़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पढ़ाया जाता है कि यदि सब्जेक्ट वर्तमान में कोई काम कर रहा है, कोई घटनाएं हो रही हैं, कुछ परिस्थितियां घटित हो रही हैं जो कि वर्तमान के संदर्भ में हो, साथ ही वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों पर हो, तो हम वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, आप लोगों ने यही पढ़ा है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि यदि मान लीजिए आपको कंडीशन नंबर 1 इस्तेमाल करना है तो वो होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और कंडीशन नंबर 1 क्या होती है, वो होती है भविष्य में यदि सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है तो उन घटनाओं को भी हम पीसीटी यानी शॉर्टकट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स काफी हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए। पहला है मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं, दूसरा है हम गांव जा रहे हैं, तीसरा है मैं 5 बजे तक आ रही हूं। ठीक है गाइस, ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं। ठीक है ना, मान लीजिए आपके बड़े भाई हैं जो आर्मी में हैं, जो जम्मू कश्मीर पे पोस्टेड हैं, और आपकी उनसे रेगुलर बात होती रहती है, वंस इन अ वीक आपका उनसे टॉकिंग हो जाता है, आपने उनसे बातचीत करी, उनका हालचाल पूछा, उन्होंने भी घर के सब समाचार पूछे, और उसके बाद आपने पूछा कि भाई कब तक आ रहे हो, तो आपके जो बड़े भाई हैं जो आर्मी में हैं वो रिप्लाई देते हैं कि भाई अभी तो छुट्टियां सैंक्शन नहीं हुई हैं, जैसे ही छुट्टियां सैंक्शन होगी मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म करूंगा। दैट्स इट, फोन कट हो गया। कुछ दिनों बाद बड़े भाई का जो आर्मी में है सामने से फोन आता है और वो बोलते हैं कि भाई मेरी छुट्टियां सैंक्शन हो गई हैं, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं। ओके, क्या कहा गया, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगला लेते हैं सेंटेंस, हम गांव जा रहे हैं।
इमेजिनेशन द कंडीशन जो आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे शहर में रहते हैं, ठीक है ना, और आपको किन्हीं कारणवश गांव जाना पड़ रहा है। आप अपने रूम के बाहर लॉक लगा रहे हैं। आपके जो हाउस ओनर हैं, जो आपके मकान मालिक हैं, वो आपसे पूछते हैं क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ निकलने की तैयारी है। आप आंसर देते हो अंकल हम गांव जा रहे हैं। ओके, क्या रिप्लाई देते हैं आप? हम गांव जा रहे हैं। इस एक कंडीशन को देख ले, फिर तीनों कंडीशन एक साथ ही आपको क्लियर कराऊंगा। मैं 5 बजे तक आ रही हूं। मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है और आपने आपके फ्रेंड को कॉल करा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, अभी तो जस्ट आराम कर रहे हैं, नून टाइमिंग है। तो चलो एक काम करते हैं, इवनिंग शो देखने चलते हैं, फिल्मी शो हम एक पिक्चर देखने चलते हैं। तो इवनिंग शो हम अटेंड करते हैं। इवनिंग शो समथिंग 5:30-6 से स्टार्ट होगा। तो आपकी जो फ्रेंड है वो आपको यस बोलती है, बोले ओके मैं 5 बजे तक आ रही हूं, जबकि अभी नून टाइम है। ओके, इन तीनों कंडीशंस में जो आपके सामने यहाँ पे लिखी है, इसमें बड़े ब्रदर बोलते हैं मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं। आप घर पे लॉक लगा रहे हैं, गेट पे बोल रहे हैं हम गांव जा रहे हैं, और मैं 5 बजे तक आ रही हूं, जबकि अभी तो नून टाइमिंग है। इन तीनों कंडीशंस में जो मैंने आपके सामने भी यहाँ पे डिस्क्राइब करी, इन तीनों कंडीशन में कहीं पर भी आपके द्वारा किसी भी काम को वर्तमान में करता हुआ, वर्तमान में घटना घटित होती हुई नहीं बतलाई जा रही है। ओके, क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें वर्तमान में कोई घटनाएं घटित हो रही हो, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हमें यह दिखता है कि कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट घटित हो रहा है, और वहां पे हमें जस्ट दिखता है कि ये काम अभी चल रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इससे जस्ट अपोजिट जब हम बात करते हैं मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं, जो आपके बड़े भाई ने बोला, तो वो तो अभी ट्रैवलिंग में ही नहीं है, वो तो अभी एक सप्ताह बाद उसकी पैकिंग करेगा, ट्रेन में बैठेगा, तब कहीं वो बोलेगा। यदि आपका ब्रदर ट्रेन में बैठा होता और वो बोलता कि मैं आ रहा हूं, तो वो होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं, उस वजह से जानिए कि एक्चुअल में ये कंडीशन नंबर 1 फॉर कंटीन्यूअस टेंस का हिस्सा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भविष्य में सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है तो भी उन वाक्यों को पीसीटी के अनुसार अनुवादित करते हैं। सेम फंडा यहाँ पे लागू हो रहा है, सेम कंडीशन। हम गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। यदि आप बस में बैठे होते तब हम इस सेंटेंस को अडॉप्ट कर पाते, यस यू आर मूविंग टू, यू आर गोइंग टू विलेज, ये बात तब समझ में आती। लेकिन अभी आप अपने घर पर ही लॉक कर रहे हैं गेट को, और आप क्या कह रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपके फ्यूचर के सेंस को है, जिसको कि आप यहाँ पर कंटिन्यूटी में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये फ्यूचर का ही तो सेंस है जो मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करा। और ऐसे 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस ही नहीं, आपके द्वारा दिन में ऐसे कई बार, वो कितनी ही बार ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं जो कि एक्चुअल में आपके फ्यूचर को रिलेट करते हैं, और वो एक्चुअल में आप कंटीन्यूअस में बोल देते हैं। जैसे कि आप तैयार हो रहे हैं, आप कोई पैकिंग कर रहे हैं, रात का समय है, घर वाले पूछते हैं क्यों भाई कहाँ की तैयारी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आप जवाब देते हैं कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, जबकि आप अभी यात्रा में नहीं है। इसके बावजूद भी हम कई बार ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर देते हैं कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे हमारे सेंटेंस कई बार बोले जाते हैं। अगला सेंटेंस में आपकी जो फ्रेंड है वो अभी नून टाइम पे घर पे अपने रेस्ट कर रही है, ठीक है। उसके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि मैं शाम 5 बजे तक आ रही हूं, जबकि वो अभी खुद अभी चलने में नहीं है, यात्रा में नहीं है। एक्चुअल में ये सेंटेंस ही हमारे फ्यूचर को ही रिलेट करता है। तो गाइस कुल मिला के मैं अगले सप्ताह आ रहा हूं, आई एम कमिंग नेक्स्ट वीक, हम गांव जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू विलेज, और मैं 5 बजे तक आ रही हूं, आई एम कमिंग टिल 5 o'clock। इन तीनों सेंटेंस
सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, लेकिन ध्यान अगर दिया जाए, ध्यान से यदि देखा जाए तो इन तीनों सेंटेंस के अंदर भविष्य में ही तो घटनाएं घटेंगी, भविष्य में ही सब्जेक्ट उन कामों को अंजाम देगा जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है। और उसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए आपको कंडीशन नंबर 1 आपको दिया गया और आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसका इस्तेमाल करके दिखाया गया। गाइस, ये बहुत खास चीज है, इसको ध्यान हमेशा रखना कि जब कभी भी आपके वाक्य में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, आपके एग्जाम में कहीं पूछे जाते हैं, कोई आपसे ऐसे ओरली पूछता है, तो माना कि ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें आपको यहाँ पे वाक्यों का निर्माण करना पड़ रहा है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ पे आपका फ्यूचर का सेंस है, यहाँ पे आपके भविष्य में घटित घटनाएं होने वाली चीजें हैं जिनको कि यहाँ पे आप एक निरंतरता के भाव में बोल देते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन भी कंटीन्यूअस फॉर्म में हो जाता है। तो गाइस, ये रहा हमारा कंडीशन नंबर 1 फॉर कंटीन्यूअस टेंस। मैं इसी प्रकार के कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 का भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ध्यान से देखें इन तीनों कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3 वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि ये तीनों वीडियो लेक्चर कंटीन्यूअस फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 1 जो ये वीडियो लेक्चर है, ये तो मात्र प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करता है, लेकिन आपको जो आगामी समय में कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 फॉर कंटीन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, वो दोनों वीडियो लेक्चर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तीनों को इफेक्ट करते हैं। वो इतने से नहीं होते हैं कि वो केवल प्रेजेंट में लगेंगे, ये अकेला एक फ्यूचर का टेंस था जो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे करा। जबकि वो जो कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 वीडियो लेक्चर रहेंगे, वो तीनों कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों पे बराबरी से इफेक्ट करते हैं। फ्रॉम अफर्मेटिव टू क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के उसके एग्जांपल्स बनते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप उन वाक्यों को बनाते हैं। तो गाइस, आपके द्वारा उन चीजों को भी बहुत रैंडमली इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपके द्वारा कई बार इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो उन चीजों को जानने के लिए आप उस कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3 जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है, आप उसे जरूर देखें, और इस प्रकार की जो प्रैक्टिस आपको यहाँ बताई जा रही है, आप उस पर काफी ध्यान दें, क्योंकि ये जो कंडीशन नंबर 1 है, ये आप जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ये मैं आपको फिर से तब रिवाइज कराऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें कराई गई थी, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़ा पाऊंगा, जिसके लिए मैंने आपको अलग से इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जिससे आप इस प्रकार के सेंस को जनरेट कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें कि कहाँ पे क्या बातें कही जा रही है। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।